हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन जो पॉलिटी है उसके अंदर कैग के बारे में पढ़ेंगे। कैग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर कि कैग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, कैग की फुल फॉर्म, कैग का क्या नाम है, इम्पोर्टेंट है। कैग है जितनी भी पूंजी है जो जमा होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। भारत के पास जितने भी टैक्स के रूप में जितने पैसे जाते हैं ये सारे कैग के अंडर में होते हैं। ठीक है, कैग कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी में से नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 तक कैग का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 में इसके पद हैं अनुच्छेद या आर्टिकल 148 में कैग का पद रखा गया है। आर्टिकल 149 में कैग की क्या कार्य हैं, क्या उसके पास शक्तियां हैं, क्या उसके पास पावर है, इसका आर्टिकल 149 में इसका वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा कि कैग है उसकी फुल फॉर्म कंट्रोल ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग क्या होता है? जितने भी मान लो केंद्र हैं, राज्य सरकार हैं, उनकी पूंजी, उनके व्यय, सारा लेखा जोखा है वो किसके पास होता है? कैग के पास होता है। कैग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है, ठीक है, भारत के अंदर कैग है। कैग क्या है? लेखा परीक्षण। ठीक है, लेखा परीक्षण, मान लो जितने भी हमने कितने खर्च किए, ठीक है, कितने की बचत की, वो सारा सिस्टम है वो किसके पास है? कैग के पास। कैग उनकी देखरेख करेगा, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। ठीक है, दोनों के बीच में काम करता है ये, दोनों का केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का काम करता है। जितने भी लेख व्यय किए, जितने पर प्रॉफिट हुए, सारी चीज़ें कैग के पास होंगी। उस तरह कह सकते हैं सार्वजनिक धन और या लोकवित्त का संरक्षक भी कौन है? कैग ही है। ठीक है, जितनी सार्वजनिक पूंजी है, कितनी टैक्स आया, कितनी किस चीज़ें हुई, ये सारी की सारी कैग का संरक्षक है इनका। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि कैग है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है। BR अम्बेडकर, ठीक है, कि सबसे मोस्ट जो पद है अधिकारी के रूप में वो कैग का ही है। ठीक है, कैग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैग की जो नियुक्ति है, शपथ और त्यागपत्र, ये तीनों चीज़ें कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कैग अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये चीज़ भी थोड़ा समझें। नियुक्ति है, त्यागपत्र है, शपथ है, ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। कैग की कार्यकाल है कैग का 6 वर्ष होता है। ठीक है, या 65 वर्ष आयु तक पहले हो। अब इन चीज़ को समझें, जैसे किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान के अंदर 50 वर्ष है, ठीक है, तो कैग का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 56 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। 56 साल के बाद में वो क्या हो जाएगा? रिटायर। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का। उसी तरह एक बार देखें, जैसे किसी की उम्र 60 साल है, ठीक है, तो कैग के लिए रिटायरमेंट उम्र 65 है। तब देखो इसने कै साल नौकरी की? यहाँ पर 5 साल। 5 साल करने के बाद में इसे पद से हटाना पड़ेगा। क्यों? कार्यकाल चाहे 6 वर्ष का हो, लेकिन जिस व्यक्ति की उम्र 60 है तो 65 होने उसे 5 वर्ष लगे, लेकिन कार्यकाल कितने का है? 6 वर्ष का, तो 5 साल के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा पद। ठीक है, ये चीज़ भी समझे अच्छी तरह। 50 का है तो 6 साल कार्यकाल होगा, 56 का हो जाएगा, लेकिन 60 का है तो उसका 5 साल होगा। क्यों? यहाँ पर 65 साल से ज़्यादा एज वाला कैग की नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे, यहाँ से इनका मतलब समझे अच्छी तरह ध्यान से। उसी तरह आर्टिकल कैग के बारे में फुल फॉर्म, पहला तो यही पॉइंट है कि कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 में कैग का पद रखा गया है। 149 में कैग के क्या कार्य हैं, क्या उसकी शक्ति है, क्या उसका पावर है, इनका वर्णन किया गया है। लेखा परीक्षण, केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी लेखा हैं, अकाउंट का जितना भी काम है वो सारा उसका मुखिया कौन है? कैग का। सार्वजनिक धन या लोकवित्त का संरक्षक भी कौन है? कैग ही है। उसी तरह BR अम्बेडकर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी पद है वो किसी का होता है? कैग का होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखें। नियुक्ति है, त्यागपत्र है, शपथ ये कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इससे पहले भी हो। 60 है तो 6 साल करेगा, 50 का है तो पूरी 6 साल करेगा। उसी तरह 60 का है तो 65 5 साल ही करेगा, लेकिन 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा हो। ठीक है, ध्यान रखें, 65 के बाद में रिटायर हो जाएगा चाहिए। उसी तरह जैसे 62 का है, ठीक है, 65 से ऊपर नहीं कर सकता तो सिर्फ 3 साल करेगा। ये चीज़ भी थोड़ा समझे अच्छी तरह।
अब इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? कैग को हटाने की प्रक्रिया, कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपनाया जाता है, उसी तरह इसको हटाएगा। जैसे कोई संसद है, संसद के अंदर लोकसभा है, दो हैं अपनी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाएगा, उसके बाद में ये बिल किसको पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति फिर इसको क्या कर देगा? यदि इसी दोनों सदन से यदि बिल पास होकर आ जाए कि कैग का जो अध्यक्ष है उसको हटाना है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति इसको पद से हटा देगा। ठीक है, ये चीज़ें समझें। त्यागपत्र, नियुक्ति, ये हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को भेजी जाएगी यहाँ से पास कर। ठीक है। दूसरा, कैग के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह काम करता है, कार्य और शक्ति, उसी तरह आर्टिकल 149 में यहाँ से। ठीक है, क्या है कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। मुख्य लेखा परीक्षक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। किन के बीच में? केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैग है वो किसके परीक्षक के रूप में काम करता है? केंद्र पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राज्य, तीसरा ऑप्शन दे सकता है केंद्र और राज्य दोनों के बीच में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा आएगा। ध्यान रखें, दोनों, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में पीछे एग्जाम के अंदर। संचित निधि है, जो अपनी आंशिक जो निधि है, धन व्यय है, इनका लेखा जोखा भी किसके पास होता है? कैग के पास होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री को वेतन की प्रक्रिया होती है इनके अंदर। ठीक है, उसी तरह कैग है, केंद्र है, जो रिपोर्ट है। ठीक है, चीज़ समझें। कैग है जो केंद्र की रिपोर्ट बनाएगा, वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति है किसके पटल पर रखेगा? संसद में रखेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। उसी तरह राज्य के अंदर कैग है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है बनाकर? राज्यपाल। राज्यपाल है वो विधानमंडल में रखेगा, यानी विधानसभा में, इनमें। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, राज्यपाल को देगा ये। उसी तरह अब एक और चीज़, ये है अपना लोक लेखा समिति। ठीक है, ये क्या है समझे? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक से एक दूसरा होता है अकाउंटेंट, उसी तरह अकाउंट के रूप में काम करने वाला। लोक लेखा समिति, इसका मार्गदर्शन या मित्र भी कौन है? कैग है। ये नई पोस्ट है, बनाई गई है। इसका मार्गदर्शक, इसका मित्र भी कौन है? कैग है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके पटल पर रखेगा? संसद। ठीक है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह कैग अपनी रिपोर्ट राज्य के अंदर राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल किसके पटल पर रखता है? विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरह वर्तमान में कैग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, वर्तमान के अंदर कैग के अध्यक्ष कौन है? ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से समझें। हटाने की प्रक्रिया याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही इसकी है, सेम टू सेम। लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल है, यहाँ से हटाने की प्रक्रिया का बिल है, पास किया जाएगा, बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति इसको बाद में हटा देगा। उसी तरह मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में तो कैग करेगा। संचित निधि, आश्रय निधि है, जो धन व्यय है, इनका लेखा जोखा किसके पास होता है? कैग के पास। केंद्र में रिपोर्ट, केंद्र की रिपोर्ट देता है कैग किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस पे पटल पर रखता है? संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में। उसी तरह राज्य में अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देता है यानी राज्यपाल को, वो विधानमंडल में रखता है राज्यपाल। उसी तरह लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक हैं, मित्र हैं, ये कौन हैं? कैग हैं, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कैग के अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखें। ठीक है, ये कैग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जितने ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव वो सारे हम कंप्लीट किए। ठीक है, अगले ही पॉलिटिकल क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।